दोस्तों, एपोकेलिप्टो दुनिया की एक बहुत ही शानदार फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती, पर फिर भी इस फिल्म का डायरेक्शन इतना अच्छा है कि देखने वाले मूवी की तारीफ करते नहीं थकते। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस मूवी को एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी अमेरिका में रहने वाले आदिवासी समुदाय की है। फिल्म में बताया गया है कि कैसे आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं। फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आधुनिक समय में जब अमेरिका पर यूरोपियन ने हमला किया था तो वहां रहने वाले छोटे छोटे आदिवासी समुदायों को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां कुछ लोगों का कबीला होता है जो सुअर का शिकार करने के लिए उसके पीछे भागता है। जंगली कबीले के लोग सुअर को पकड़ने के लिए एक रस्सी का फंदा बनाते हैं। इस फंदे में सुअर का पैर फंस जाता है, जिसके बाद एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा आकर उसके पेट में लग जाता है, जिसके बाद वह तुरंत ही मर जाता है। इस कबीले के सभी लोग बहुत ही खुश मिजाज स्वभाव के होते हैं, जो जीवन की छोटी छोटी बातों में भी अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। सुअर का शिकार करने के बाद वे लोग अत्यधिक खुश होते हैं और उसको काटकर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को खाने के लिए बांट लेते हैं। किसी को उसका दिल मिलता है, किसी को उसका जबड़ा, किसी को उसका कान, तो किसी को उसकी नाक मिलती है। उस कबीले के समूह में एक इंसान ऐसा होता है जिसका बच्चा नहीं हो रहा होता है। जब उसकी बारी आती है तो उस कबीले में से एक इंसान उसे सुअर का एक हिस्सा देता है और कहता है कि इसके खाने से उसको बच्चा हो जाएगा। वह इंसान मना करता है और कहता है कि यह सब बकवास है, लेकिन फिर वह व्यक्ति कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी ने इसे 10 बार खाया है और मेरी 8 बहनें हैं और मुझे मिलाकर 10 भाई बहनें हैं। जो यह बोलता है वही इस फिल्म का मुख्य किरदार है, जिसका नाम जगुआर है, जिसके पिता पीछे ही खड़े होते हैं। तब वह उनकी तरफ देखकर उनसे पूछता है कि आपने भी इसे खाया है, तो वह इशारे में हाँ कहता है। वो व्यक्ति खाना शुरू करता है, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही खराब होता है, जिसकी वजह से वह उसे खा नहीं पाता है। ऐसा देख समूह के सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद उन सभी में हाथापाई होने लगती है। यह देख उस व्यक्ति के पिताजी उसको किनारे ले जाकर उसे बोलते हैं कि तुम छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हो, तुमको जीवन में मजबूत बनना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोलता है कि मेरी संतान नहीं है, इसलिए यह सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तब वह व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास एक दवाई है जिसे खाकर तुम्हारा बच्चा हो सकता है। तब वो सामने वाला इंसान बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, उस दवाई के खाने से मेरा बच्चा हो सकता है? तो वो बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। वो बोलता है कि मुझे कृपया वो दवाई दे दो, क्योंकि मैं इन सभी लोगों का मुंह बंद करना चाहता हूँ और मैं बाप बनना चाहता हूँ। वो अपने पास से एक पत्ता निकाल कर देता है, जिसे लेकर वह तुरंत खाने लगता है, लेकिन वह व्यक्ति उसे रोक कर कहता है कि इसे अभी नहीं खाना है। जब तुम अपनी पत्नी के साथ उससे संभोग करने जाओगे तब अपने शरीर के अंग में इसे लगा लेना, लेकिन खाना नहीं। वह व्यक्ति उस दवाई को लेकर अपने कबीले के बाकी साथियों के पास बैठकर जाते हैं। समूह में जो मुख्य हीरो होता है उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वह जंगल की तरफ देखता है तो वह आदिवासी लोग का एक समूह उनकी तरफ आ रहा होता है, जो अपने साथ बड़ी बड़ी 4 मछलियां लेकर आते हैं और उनके सामने रख देता है और कहते हैं कि हम कुछ नहीं चाहते, बस यहाँ से गुजरना चाहते हैं। जिसके बाद वह हीरो उन 4 मछलियों को उठा लेता है और सुअर का एक टुकड़ा उनको दे देता है। जिसके बाद एक बहुत सारे आदिवासी वहां से गुजरने लगते हैं। उनमें से कुछ लोगों को चोट भी लगी होती है। तब वह हीरो उनमें से एक आदिवासी को रोककर पूछता है कि तुम लोगों को क्या हुआ है। वह उन्हें बताता है कि हमारा कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका है, अब हम एक नई जगह में नए तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी आदिवासी उस जगह से गुजरने लगते हैं। तभी वह हीरो उनके बारे में जानने के लिए उनके पीछे जाने लगता है। तब उसके पिताजी उसे रोक लेते हैं और सभी अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। पूरे रास्ते हीरो उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। तब उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों हो। वह बोलता है कि मुझे उनके बारे में चिंता हो रही है। तब उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि उन सभी के दिलों में डर आ गया है, जिसकी वजह से वो अपने परिवार के साथ दूसरी जगह पर चले गए। तुम उनको लेकर मत डरो और ना ही परेशान हो, या डर को लेकर गांव में मत आना। वे सभी अपने कबीले में पहुंच जाते हैं। उसको एक महिला आकर पकड़ लेती है, जो उसकी सास होती है। वह महिला उससे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने धोखा दिया, तुम बाप नहीं बन सकते, जिस वजह से मैं अपने नाती का मुंह नहीं देख पा रही हूँ। उसकी पत्नी आ जाती है और उसको घर में अंदर ले जाती है। अब रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तब फिल्म का हीरो जगुआर
उसे कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। जब वह बाहर देखता है तो उसे एक लंबा सा खूंखार आदिवासी दिखता है जिसके साथ बहुत सारे लोग मसाल लिए होते हैं। उसे खतरे का अंदाजा होता है, जिसके बाद वो अपने परिवार को लेकर पीछे के रास्ते से भागने लगता है। तभी एक हमलावर उसे देख लेता है और रोकने का प्रयास करता है। जगुआर उसे मार देता है, फिर अपने परिवार के साथ कुएं के पास जाता है और वहां अपनी गर्भवती पत्नी और छोटे बेटे को रस्सी के सहारे कुएं में उतारने लगता है। एक हमलावर इन लोगों को देख मारने के लिए दौड़ता है, तभी जगुआर उसे मार देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम लोग यहाँ सुरक्षित रहो, मुझे अपने कबीले के लोगों को बचाना होगा। दूसरी तरफ हमलावर सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं और बहुत से लोगों को मार भी डालते हैं। उन हमलावरों में से एक खूंखार मिडिल आई नाम का हमलावर जगुआर पर हमला करता है। जगुआर उसे मारने वाला रहता है, तभी इन सभी का सरदार जगुआर को पीछे से पकड़कर उसे बंदी बना लेता है। जगुआर अपने पिता की ओर देखता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तभी मिडिल आई को पता चल जाता है कि वह उसका पिता है, जिसके बाद वह उसके पिता को मार देता है। जगुआर बहुत दुखी होता है और अपने आसपास देखता है जहां उसके कबीले के सभी लोग बंदी बने हुए लाचार पड़े रहते हैं। जगुआर कुएं की तरफ देखता है, तभी सरदार का बेटा उसे देख लेता है और कुएं के पास जाता है जहां उसे वह रस्सी दिखाई देती है। अंदर झांक कर देखता है लेकिन उसमें कोई दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वह रस्सी गाड़ देता है। उसके पत्नी और बच्चे कुएं में एक पत्थर के नीचे छिप जाते हैं। अब वे हमलावर सभी लोगों को बंदी बनाकर एक लंबे सफर के लिए निकल जाते हैं। बीच में इन्हें वो आदिवासी भी मिलते हैं जो उन्हें सुबह मिले थे। लंबे नदी पहाड़ों के रास्ते को पार कर वे सभी अपने देश की सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां ये आदिवासी रहते हैं। वे सभी एक गांव पहुंचते हैं जहां एक आदमी सरदार से पूछता है कि कितने आदमी लेकर आए हो। उसे बोलता है कि तुम कितने पैसे दोगे। इस जगह पर कबीले की सभी औरतों को बेच दिया जाता है और पुरुषों को आगे एक जगह पर ले जाया जाता है जहां आदमियों की बलि दी जाती है। जगुआर को बलि के लिए लटाया जाता है। तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है और वे सभी प्रार्थना करने लगते हैं। इसके बाद सभी बंदियों को एक बड़े मैदान में ले जाया जाता है। मैदान में सभी को भागने के लिए बोला जाता है और पीछे से हमलावर उन पर निशाना लगाते हैं। जगुआर को पीछे से एक तीर लग जाता है, जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है। सरदार का बेटा जगुआर के पास आकर उसे मारने का प्रयास करता है, लेकिन जगुआर उसे मार देता है और झाड़ियों से भागकर एक दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ सरदार अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए जगुआर को ढूंढने के लिए झाड़ियों में आता है। सरदार उसे ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल जाता है। तब आगे जाकर अपने साथियों की पीठ पर खून का निशान दिखता है जो उसका नहीं होता। तब सरदार समझ जाता है कि जगुआर किसी पेड़ के ऊपर है। वे सभी वापस झाड़ियों की तरफ आने लगते हैं और दूसरी तरफ जगुआर जिस पेड़ पे था वहां खूंखार जानवर आ जाता है, जिससे बचने के लिए जगुआर उस ओर भागता है जहां से सरदार भी आ रहा होता है। जगुआर को खूंखार जानवर मारने वाला होता है, तभी सरदार का एक साथी उनके बीच आ जाता है। अब जगुआर भागते भागते एक ऊंचे झरने के पास पहुंच जाता है। जगुआर के सामने ऊंचा झरना होता है और पीछे सरदार और उसके साथी। जगुआर वहां से कूद जाता है और तैरते तैरते किनारे तक पहुंच जाता है। जगुआर सरदार की तरफ देखकर उन्हें ललकारता है कि मेरा यह इलाका है जहां मेरे परदादा शिकार किया करते थे, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। सरदार के समूह में से एक आदमी सरदार से कहता है कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए, नहीं तो हम सबका अंत हो जाएगा। सरदार उसे मार डालता है और फिर एक एक करके वे सभी झरने से कूदने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग मर जाते हैं, बाकी लोग किनारे आकर जगुआर के पीछे भागते हैं। जगुआर जंगल में एक दलदल में गिर जाता है और किसी तरह अपने आप को बचाकर ऊपर आता है। जगुआर अपनी हिम्मत जुटाता है और एक एक करके सूझबूझ से हमलावरों को मारने लगता है। अब उसके सामने मिडिल आई आ जाता है जिसने उसके पिता को मारा था। जगुआर दौड़कर एक हथियार उठाता है और मिडिल आई की तरफ भागकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिस कारण कुएं में पानी भरने लगता है जहां जगुआर का परिवार होता है। जगुआर उस कुएं तक आता है और उसके पीछे पीछे सरदार और उसके दो साथी भी आ रहे होते हैं। जगुआर वहां से भागता है, उसके पीछे वह सरदार भी भागता है। सरदार जगुआर को एक तीर मार देता है जो उसके दिल के ऊपर लगता है। अब जगुआर सरदार की तरफ देखकर उसे ललकारता है। सरदार चाकू लेकर जगुआर की तरफ दौड़ता है, तभी उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है और एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा उसके पेट के आर पार हो जाता है। फिल्म की शुरुआत में जिस तरह सूअर का अंत होता है, उसी तरह सरदार का भी अंत हो जाता है। सरदार के बाकी दो साथी जगुआर की तरफ भागते हैं। अब जगुआर समुद्र की ओर भागने लगता है। समुद्र किनारे पहुंचकर वे सभी देखते हैं कि बड़े बड़े जहाज में बहुत सारे लोग इसी तरफ आ रहे होते हैं। दरअसल इस जहाज में यूरोपियन लोग होते हैं जो आधुनिक हथियार के साथ इस टापू पर कब्जा करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ कुएं में जगुआर की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है।
जगुआर उनकी तरफ जाकर अपने परिवार को बचा लेता है। जगुआर जानता था कि यूरोपियन के आधुनिक हथियारों के सामने खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए वो जंगल की तरफ एक नई शुरुआत के लिए चला जाता है और इस तरह मूवी का अंत होता है।